और आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो आप सब लोगों के खून पसीने की बदौलत बनी है। हम में से किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम कुर्सी पर बैठेंगे और सत्ता की चर्बी चढ़ जाएगी। सड़कों पे आना पड़ेगा, साथ काम करना पड़ेगा। इस संगठन के लिए जो लोगों ने काम किया है, आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सब लोगों को आमंत्रित किया, वही पेड़ की छाव है, वही सिविल लाइन का फाटक है। लेकिन प्रताप जी, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पहले के बजाय जो व्यवस्था है, आज अच्छा कारपेट लगा हुआ है, कुर्सी टेबल लगा रखी है। पहले तो आप गद्दा तके लगा के काम चला लेते थे, लेकिन आज आपने कुर्सी टेबल लगाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पानी पीने के लिए गिलास रखा है। ये लगता है कि प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री बन गए हैं, लेकिन ये मंत्री संतरी कुछ नहीं है। सब जनता की थाली पे बैठे हैं। हम लोगों को केंद्र की सरकार की नीतियों के खिलाफ एक उद्देश्य कहकर आगे बढ़ना है। अभी हमारे साथी सज्जन वर्मा साहब, जिनको दिल्ली से भेजा है, इस पूरे आंदोलन का शांत हो जाइए, पूरे राजस्थान भर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता की जागरूकता को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है, हम लोकसभा चुनाव हार गए होंगे, लेकिन 11 महीने पहले आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था और ये आशीर्वाद देने की बदौलत आज हम सब लोग यहाँ कुर्सियों पर बैठे हैं। मैं आप कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं, साथियों, हम में से कोई किसी पद पे हो या ना हो, हम में से कोई किसी पद पे हो या ना हो, मुझे भी सरकार में काम करने का मौका मिला है। लेकिन मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूं, मेरे पास दो जिम्मेदारियां हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना 6 साल पहले, और 11 महीने पहले मुझे सरकार में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने काम करने का मौका दिया। लेकिन आप लोगों को परिवार मानता हूं, और मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता जो बोलेगा हम वही काम करेंगे। बाकी हम सब सरकार के भागीदार हैं। सरकार ने काम किया, संगठन ने काम किया। आज प्रदेश भर में नगर निकाय के चुनाव, हमारा विरोधी दल सोचता था कि हम लोग बिना काम करे, शहर बीजेपी का गढ़ है, लेकिन आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि 3/4 जगह यहां कांग्रेस का बोर्ड बना है। 2 उपचुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी एक में जीत गई, दूसरी में बारीकी से रह गई। लेकिन आने वाले समय में पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, प्रधान प्रमुख कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। जब जब चुनाव हुए हैं, जब जब उपचुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में और सत्ता पक्ष में हो, लेकिन सड़कों पे आप लोगों ने खून पसीना बहाकर, पोलिंग बूथ पे खड़े होकर कांग्रेस को मजबूत किया है। आज हम सब लोगों ने मिलकर महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन लिखा है। उस ज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार ने भेदभाव करते हुए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की सुरक्षा हटाई है। मैं पूछना चाहता हूं, शांत हो जाइए एक मिनट। मैं पूछना चाहता हूं, देश के नेताओं की सुरक्षा क्या राजनेताओं की पसंद नापसंद की भेंट चढ़ सकता है? जिस परिवार में 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या की गई हो आतंकवादियों द्वारा, उस परिवार की सुरक्षा हटा के आप क्या संदेश देना चाहते हो? आपके मन में नफरत है, आप क्रोध की राजनीति करना चाहते हो, आप संख्या बल के आधार पर अपनी विचारधारा थोपना चाहते हो। आपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का बट्टा बिठा दिया। अब जनता जवाब मांग रही है। जो आप लोगों ने हरियाणा, महाराष्ट्र में परिणाम देखे, अब झारखंड, दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, यहां तो अपन ने बाजी मार ली है, अब झारखंड, दिल्ली भी जाएंगे। जहां जहां हमें मौका मिलेगा वहां जाकर दिखाएंगे कि हम कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों पे उपकार है उन लोगों का, मतदाताओं का, जिन्होंने आज हमें यहां तक पहुंचाया है। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं गवर्नर साहब को कि प्रधानमंत्री जी, इस देश में आपने जो बेरोजगारी फैला दी है, लोगों के अंदर दबन की राजनीति करी है, उसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और साथियों, कान खोल के सुन लो, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती हैं। हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। 14 तारीख को दिल्ली से एक ऐसा संदेश जाए पूरे हिंदुस्तान में कि भाजपा के विरोध में जो ताकतें हैं वो सब एकजुट हो जाएं। इनको बहुमत मिल गया होगा 6 महीने पहले, लेकिन आप सब जानते हो, नौजवान और किसान जिस कड़वट बैठ जाए वहीं जनता का आशीर्वाद मिलता है। आज आप लोगों ने, मुझे खुशी है कि हम सरकार में आ गए। मुझे कुछ नेताओं ने कहा, अरे साहब, अभी मुझे कहा कुछ नेताओं ने कि सचिन जी, अरे भाई एक मिनट, कुछ नेता विधायक बन गए, कुछ नेता मंत्री बन गए, आप उप मुख्यमंत्री बन गए।
अब ये तो मार्च पहले निकलती थी, आज क्या रौनक होगी। मैंने कहा हम लोगों ने भी 6 साल सड़कें नापी हैं, छाले हो गए पैरों में घूम घूम के, इस कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और आप देख लेना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम जिला अध्यक्षों का, ब्लॉक अध्यक्षों का, विधायकों का, मंत्रियों का, संगठन के पदाधिकारियों का और विशेष रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास जी का। आप सब लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन साथियों आज का ये पैदल मार्च यहां समाप्त नहीं होगा। हमें 14 तारीख को नई दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पहुंचना है और पांडे साहब